अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तलगाज़ी अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एआर कंसल्टेंट। आज इस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं। ये इंतहाई अहम मौजू है कि कनाडा विजिट वीज़ा रिजेक्ट क्यों होता है। ये काफ़ी दोस्त सवाल भी करते हैं कि हमने कनाडा विजिट वीज़ा पे अप्लाई किया था लेकिन हमारा रिफ्यूज़ल आ गया है, तो आया कि इसकी क्या वजह है। और साथ में अक्सर दोस्त ये भी सवाल करते हैं कि कनाडा विजिट वीज़ा के लिए हमने जब अप्लाई किया था और उसका रिफ्यूज़ल आ गया तो हम फिर से अप्लाई करना चाहते हैं, हम फिर से अपना केस फाइल करने की ख्वाहिश रखते हैं। तो इसके लिए क्या प्रोसेस होगा, कैनेडियन गवर्नमेंट का या कैनेडियन एम्बेसी का क्या रूल है कि हम कितने टाइम के अंदर अंदर अप्लाई कर सकते हैं और उसके लिए क्या कंडीशंस हैं। तो इस मौजू पे आज हम तफसीलन बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, इसको वॉच करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि दोस्तों तक ये वीडियोस पहुंचे। और खुसूसन आप ये कोशिश करें कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि कोई भी जो लाजमी चीज़ है वो स्किप ना हो जाए। सबसे पहले बात तो ये कि जो आपका जो वीज़ा होता है वो रिजेक्ट क्यों होता है, रिफ्यूजल आपका क्यों आता है। इसकी 2 से 3 बुनियादी वजूहात होती हैं। सबसे पहले तो ये कि जो आपकी जो प्रोफाइल होती है वो किसी सूरत में वीक होती है या उसमें कोई एक आध वीक पॉइंट होता है। वो आपकी स्टेटमेंट की शक्ल में हो सकता है, वो आपकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री के शक्ल में हो सकता है या किसी और हवाले से आप वीज़ा ऑफिसर को मुतमईन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से रिफ्यूजल के चांसेस आते हैं। इसमें एक ये भी होता है कि जो आपका वीज़ा, जो आपका ये केस जो तैयार करने वाला जो आपका जो होता है कंसल्टेंट होता है, उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है कि उसने आपका केस किस तरह तैयार किया, उसने आपका केस में क्या क्या चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें थी वो उसने पॉइंट रखे नहीं रखे। तो इन सारी चीज़ों को मिला के जो केस तैयार होता है वो वीज़ा ऑफिसर को मुतमईन करना होता है। तो अगर आप एक सवाल अक्सर आता है कि अगर हमारा जो वीज़ा रिफ्यूज हो गया तो हमने फिर से अप्लाई करना है, तो इसकी क्या टाइम लिमिट किया कैनेडियन गवर्नमेंट या कैनेडियन एम्बेसी की तरफ से। तो मैं आप दोस्तों को बताता चलूं कि अगर आज आपका जो केस है उसके रिफ्यूजल के जो आज लेटर आया है तो आज ही के दिन आप फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई टाइम पीरियड की कोई वो लिमिट नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, बल्कि कि एक हमारे क्लाइंट है, उनका ये आज गालिबन ये 25 जनवरी आज की डेट में इनका लेटर आया रिफ्यूजल का। तो इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें भी पॉइंट आउट की हुई हैं कि ऑब्जेक्शन लगा के भेजा कि जिन चीज़ों पे जो वीज़ा ऑफिसर था वो सेटिस्फाइड नहीं था, तो इस वजह से उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लगा के भेजा और वो पॉइंट यहाँ जो उसने रेस किए वो यहाँ लिखे हुए। तो अब इस क्लाइंट का आज ही हमारे पास फिर से इसका लेटर आ गया कि मेरा केस आपने फिर से फाइल करना है। तो जो इसमें जो वीज़ा ऑफिसर ने जो चीज़ें पॉइंट आउट की हुई हैं इस लेटर में, रिजेक्शन लेटर में, तो अब हमारी कोशिश है कि इस मुतालिक जो है मज़ीद जो शवाहिद हैं या जो मज़ीद जो चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं जिससे वीज़ा ऑफिसर को हम अच्छे अंदाज में मुतमईन कर सकें, तो वो चीज़ें इसमें ऐड करके तो आज ही हमने इसका केस वापस फाइल करना है। तो आप दोस्तों का भी अगर रिफ्यूज़ल लेटर आ गया है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप फिर से अपना केस फाइल कर सकते हैं और विद इन आप वीक नहीं बल्कि विद इन डे आप वापस अपना केस फाइल कर सकते हैं। और इसमें जो एक और चीज़ है, जो इसमें जो आपकी कास्ट आती है वो इंतहाई कम है और इस हवाले से हमने अपनी एक जो हमारी एआर कंसल्टेंट कंपनी है, तो हमने उन क्लाइंट्स के लिए जिन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था हमारे एंड से लेकिन उनका किसी भी वजह से रिफ्यूज़ल आ गया, तो उनके लिए हमने एक खुशखबरी भी रखी है जो आइंदा वीडियो पे आप दोस्तों को बताएंगे। तो जब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा ताकि आने वाली मज़ीद जो मालूमात है वो भी आप तक पहुंचती रहें। और ख़ासकर जो हमने खुशखबरी रखी हुई है उन दोस्तों के लिए जिनका रिफ्यूज़ल लेटर आया है और उनका केस हमने वापस किस अंदाज में फाइल करना है,